अमित, बालन और चंदर जो हैं वो पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 1/3 या हम कह सकते हैं इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है बच्चों। 1 अप्रैल 2014 को जिस दिन चंदर रिटायर हुआ उनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹12,600। आपको एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड गिवन है ₹3,000। आपको जनरल रिजर्व गिवन है ₹9,000। आपको इनकी कैपिटल गिवन है, मैं इनके नाम ए बी और सी लिख रहा हूं बच्चों, अमित, बालन एंड चंदर। ए की है 40,000, बी की है 36,500 और सी की है 20,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस गिवन है 4100। उसके अलावा डेटर्स आपको गिवन है 30,000 और प्रोविज़न गिवन है 1,000 और नेट अमाउंट है 29,000। उसके अलावा आपको स्टॉक गिवन है 25,000। इन्वेस्टमेंट गिवन है 10,000। पेटेंट्स गिवन है 5,000 और मशीनरी गिवन है 48,000। टोटल है बैलेंस शीट का 1,21,500 सॉरी 121,100। ठीक है बच्चों। अब जिस दिन चंदर रिटायर हुआ था उस दिन ये फॉलोइंग पॉइंट्स के लिए एग्री किया गया। सबसे पहला, गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यू करी गई है वो है 27,000। ये फर्म की गुडविल है। आपको डेप्रिशिएट करना है 10% मशीनरी को। पेटेंट्स को आपको रिड्यूस करना है 20%। उसके अलावा एक पुराना फोटोकॉपियर था जिसे इन्होंने बुक्स में से राइट ऑफ कर दिया था, आज वो 600 का बिक गया है। तो फोटोकॉपियर का नाम मत लिखिएगा बच्चों, बैंक के नाम से इसको रिकॉर्ड करिएगा क्योंकि पैसा अल्टीमेटली बैंक में ही आया है और फोटोकॉपियर तो रिकॉर्डेड भी नहीं है बुक्स में और आगे रिकॉर्ड भी नहीं होना। चंदर जो है वो टुक ओवर कर रहा है इन्वेस्टमेंट को 15,800 का, यानी इन्वेस्टमेंट में जो आपका इंक्रीमेंट आ रहा है वो 5,800 का है, जो इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ानी है। लास्ट पॉइंट है कि अमित और बालन जो हैं वो अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हैं नए रेशियो में। ठीक है बच्चों, और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। ये पॉइंट्स हैं जो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 48 ऑफ द बुक टी.एस. ग्रिवाल एडिशन 2023। चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है इस बुक का। आपसे क्वेश्चन मांगा गया है बच्चों कि आपको रेवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म बनानी है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं विद द रेवोल्यूशन अकाउंट। तो मशीनरी जो आपकी 10% डेप्रिशिएट हो रही है बच्चों वो इधर आ जाएगी रेवोल्यूशन अकाउंट में। मशीनरी की वैल्यू थी 48,000, 10% कम करेंगे तो यहाँ आएगा 4,800। पेटेंट्स को जो आप रिड्यूस करेंगे तो पेटेंट्स आपका 5,000 था, 20% रिड्यूस करेंगे तो वो आएगा 1,000। ठीक है बच्चों। फोटोकॉपियर जो आप बेच रहे हैं
उसको बाय बैंक के नाम से यहाँ लिखिए, बाय बैंक अकाउंट 600, और जितने का आपका इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो रहा है उसको टेक ओवर जरूर कर रहा है चंदर, वो हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आ रहा है उसकी वैल्यू में वो यहाँ लिखिए। सही है बच्चों? आप देख सकते हैं आपकी जो डेबिट साइड है इसका टोटल 5800 है, क्रेडिट साइड का 6400 है, यानी आपको गेन हो रहा है रिवोल्यूशन में, और उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इनकी कैपिटल में, अमित, बालन और चंदर। 600 का गेन है, 6400 माइनस 5800, एक 600 गेन को जब 3:1 के रेशियो में बांटेंगे, 300 अमित का आएगा, 200 बालन का आएगा, 100 चंदर का आएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिए बच्चों ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से, या उस बैलेंस से जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं आपको। अमित का बैलेंस गिवन है आपको बच्चों 40,000, बालन का 36,500 और चंदर का है 20,000। फिर जो बैलेंस शीट के अंदर बांटने वाला सब वो है आइटम, उसको बांट दीजिए, जो कि है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को बांट दीजिए, और जनरल रिजर्व जब बांटेंगे तो वो आएगा क्रेडिट साइड में 4500, 3000 और 1500। आप जब भी कैपिटल अकाउंट बनाएं तो इस पैटर्न को ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिखने हैं, देन बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीज़ें बांटने वाली है उन्हें बांट देना है, जैसे कि जनरल रिजर्व, जैसे कि कोई प्रॉफिट, जैसे कोई लॉस, या जैसे कोई पुरानी गुडविल, ये सब। देन उसके बाद सबसे पहले आपको रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस लिखना है तीसरे नंबर पर। तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर रिवोल्यूशन में एक फ़ायदा हुआ था तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, नुकसान होता तो वो डेबिट साइड में आता। उसके बाद बच्चों आप जो है वो करिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लीजिए। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों कि जो 27,000 है वो तो पूरे फर्म की गुडविल है, चंदर का हिस्सा 1/6 है, 27,000 का 1/6 4500 होता है, तो चंदर के हिस्से की गुडविल तो 4500 है। अब उसको देगा कौन कौन और कितना कितना, तो वो समझ लीजिए। इनका ओल्ड रेशियो था 3:2:1, और चंदर के रिटायर होने पर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है आपको, तो आप ऐसे में अमित और बालन का नया रेशियो एज वेल एज उनका गेनिंग रेशियो 3:2 ले लीजिए। तो उसको ये 4500 जो है वो अमित और बालन ये दोनों देंगे 3:2 के रेशियो में। तो आप जब 4500 को 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 2700 और 1800 आ जाएगा, जो अमित और बालन देंगे चंदर को। अब जो है बच्चों ये क्रेडिट साइड में तो लिख दिया चंदर के, मगर इनके डेबिट साइड में भी लिखना मत भूलिएगा। यहाँ लिखिएगा टू चंदर्स कैपिटल अकाउंट, अमित में 2700, बालन में 1800 और चंदर में कुछ नहीं मत लिखिएगा, इनके डेबिट साइड में लिखना था, दैट्स वाई। रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट साइड में, रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर के डेबिट साइड में पोस्ट किया जाता है ये अमाउंट। ठीक है बच्चों, इस तरह से पोस्टिंग की जाती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिए कि कोई और पॉइंट है ऐसा जो कैपिटल अकाउंट से कनेक्टेड है। तो एक पॉइंट और था जो चंदर ने टेक ओवर किया था इन्वेस्टमेंट को। वो रेयर ही होता है, लेकिन अगर पार्टनर को ऐसे टेक ओवर करता है तो उसको यहाँ लिखा जाता है डेबिट साइड में, जिस प्राइस पे टेक ओवर किया वो प्राइस लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब उससे अगला पॉइंट तो कैपिटल एडजस्टमेंट का है। ठीक है बच्चों, बाकी सारे पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं, अब केवल कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट रह गया है। मगर उस कैपिटल एडजस्टमेंट से चंदर को तो कोई मतलब नहीं है, तो चंदर का पैसा जो है उसके लोन अकाउंट में डाल दीजिए। लोन अकाउंट में इसलिए डालेंगे क्योंकि हमें कहा नहीं गया है क्वेश्चन में कि चंदर को हम उसको फुली पे ऑफ कर रहे हैं, दैट्स वाई।
तो यहाँ लिखिए टू चंदर्स लोन अकाउंट 20 और ये आपका 4500 था, तो 24,500 26,100। तो इसकी ये साइड तो आ रही है 26,100 क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में है 15,800, तो 100 माइनस 800 होता है 300, 25 माइनस 15 होता है 10। तो 300 आपका 10,300 बैलेंस आ गया लोन का चंदर के, जो कि उसकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो कर दिया जाएगा बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म में। समझ आ गया बच्चों? ये क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दिया, जो बैलेंस आया वो चंदर के लोन में ट्रांसफर कर दिया। आइए अब अमित और बालन का हम कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है, तो पहले इनके क्लोजिंग बैलेंस और कैपिटल ढूंढ लेते हैं कितने के आ रहे हैं, क्योंकि उसी को हमें रीएडजस्ट करना है इन द न्यू रेशियो। तो इनके क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। अमित का आएगा 44,500 44,800, 44,800 में से माइनस करना है 2,700, तो ये आएगा 42,100। याद रखिएगा बच्चों, ये कोई नए रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं है, अभी वो हम लोअर सेगमेंट में करेंगे एडजस्टमेंट वाला काम। अभी हम उनके नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं, वो क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। उनके वो कैपिटल निकाल रहे हैं जो विच इज अराइव्ड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। बालन पे आ जाइए, यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों 44,800। अब बालन पे आ जाते हैं, 36 और 3 39, 39,700। 39,700 में से माइनस करिए 1,800, तो ये आएगा 37,900, 37,900। तो इस तरह से बच्चों हमने इन लोगों के नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिए विच इज़ राइट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। लेकिन ये इनके नए रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो हमें करने होंगे। कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। यहाँ लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल अकाउंट के लोअर सेगमेंट में, और जो इनके क्लोजिंग बैलेंस थे उनको लिख लीजिए एज ओपनिंग बैलेंस। अब इन दोनों कैपिटल बैलेंसेस को जोड़िए। अब इनको जोड़ेंगे तो एग्जैक्टली 80,000 आएगा, करके देख लीजिए बच्चों, 80,000 ही आएगा। अब 80,000 को इनके नए रेशियो में बांट दीजिए, ठीक है बच्चों। तो पहले क्या करना है आपको, इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, देन उनको कैपिटल अकाउंट क्लोज करके रीओपन करना है, और रीओपन करने के बाद आप इनके जो 80,000 निकल कर आया इन दोनों कैपिटल को ऐड करके उसको इनके नए रेशियो में बांट देना है, जो कि 3:2 है। तो 48,000 अमित का आ जाएगा, 32,000 बालन का आ जाएगा, और जो भी डिफरेंस है वो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। तो अमित का नया कैपिटल पुराने से ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बाय अमित्स करंट अकाउंट जो भी डिफरेंस है 5,900, टोटल 48,000 दोनों तरफ लिख देंगे। अब बालन का देखें तो ये साइड बड़ी है इसकी 37,900, यानी उसकी एडजस्टेड कैपिटल उसकी नई कैपिटल से ज़्यादा है, तो उसका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस करंट अकाउंट 5,900। ठीक है बच्चों, ये करंट अकाउंट डेबिट है और ये करंट अकाउंट क्रेडिट है, याद रखिएगा। बिकॉज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा गया है तो करंट अकाउंट डेबिट होगा, ये करंट अकाउंट एसेट साइड में आएगा। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है, इसका मतलब करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और क्रेडिट करंट अकाउंट जो होता है, क्रेडिट बैलेंस जो करंट अकाउंट, वो लायबिलिटी साइड में आता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए बना लेते हैं इनके बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो बच्चों अमित और बालन की जो बैलेंस शीट है ऑफ द न्यू फर्म वो देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें आपको जो है क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं करना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज लिखिए 12,600,
एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में भी कोई चेंज मत करिए, एज इट इज़ लिखिए 3000। उसके अलावा जनरल रिजर्व जो था वो तो बढ़ गया पार्टनर्स में, वो अब आएगा नहीं। चंदर का लोन लिख लीजिए, चंदर तो रिटायर हो गया है तो उसका पैसा लोन के नाम से लिखा जाएगा। अमित और बालन की कैपिटल लिख लीजिए, जो कि 48,000 और 32,000 है, टोटल 80,000 है। उसके अलावा जो आपका वो है बालन का करंट अकाउंट है वो लिख लीजिए, बिकॉज इट हैज़ ए क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ लिखा जाएगा वो। नाउ कम टू द एसेट साइड। बैंक में आपका 600 बढ़ा के लिखेगा, जो फोटोकॉपियर बेचा था उसको बेच के जो पैसा आया था वो इसमें जोड़ दिया। डेटर्स और प्रोविजन एज इट इज होंगे, उनमें कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा उसके बारे में, तो वो नेट अमाउंट 29,000 बाहर आ जाएगा। 30 और 1,000 पहले से ही थे, 30,000 डेटर के और 1,000 प्रोविजन के। स्टॉक जो है एज इट इज लिखिए 25,000, उसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है बच्चों। इन्वेस्टमेंट अब आएगी नहीं, उसको चंदन ने टेक ओवर कर लिया था। पेटेंट्स को 1,000 कम करके लिखिए, दैट इज 4,000। मशीनरी को 4,800 कम करके लिखेंगे तो ये आएगा 43,200। तो ये बैलेंस शीट आपकी मैच करनी चाहिए बच्चों। देखते हैं। 80, 85, 95, 98, 110, 110, 900, 111, 800, 111, 800, 29 और 4, 33, 58, 62, 62 और ये हो गया आपका 105, 105, 900 है ये। अब एक चीज़ यहाँ मिसिंग थी बच्चों, वो लिख लेता हूँ, आप भी ध्यान रखिएगा। अमित का जो करंट अकाउंट बैलेंस था, जिस तरह से बालन का करंट अकाउंट इधर आया था लाइबिलिटी साइड में, अमित का करंट अकाउंट यहाँ आना है 5,900, तो इतना ही कम पड़ रहा है, इसे लिख देंगे तो आपका टोटल मैच हो जाएगा। तो करंट अकाउंट बैलेंसेज जो कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से लिखने पड़े थे, तो बालन का लाइबिलिटी साइड में आएगा बिकॉज इट हैड अ क्रेडिट बैलेंस। अमित का जो है वो एसेट साइड में आएगा बिकॉज इट हैज अ डेबिट बैलेंस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया भी होगा बच्चों।